परमेश्वर की महिमा हो सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वचन सुनिए, क्या जाने प्रभु की दया हो और आप भले चंगे हो जाएं। तो यहाँ पर मैं वचन लेकर आया हूँ। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। दूसरा राजाओं का किताब अध्याय 7 और वचन 1। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर पुराने नियम का यह घटना है। जो परमेश्वर के भक्त हैं और राजा है, राजा के ऊपर समस्या आया है। उसके देश पर समस्या क्या है? पहले लोग बहुत ही गलत काम करने लगे परमेश्वर को छोड़कर। फिर उनके देश पर चढ़ाई हुआ। एक दूसरा राजा चढ़ाई करता है और उसको घेराबंदी कर देता है। घेराबंदी करता है और उसके बाद उस जगह पर बहुत ही अकाल पड़ गया। यहाँ तक कि खाने को कुछ भी नहीं रहा। कोई बाहर नहीं जा सकता है, उसी में रहना है। और बाहर जाएंगे तो सेना घेरी हुई है। तो वहाँ पर 2 औरतें आपस में बातें कर रही हैं। कह रही कि कल मैंने अपना लड़का दिया था खाने को, आज तुम अपना लड़का दो, तुम्हारी बारी है। जब यह राजा बात सुनता है तो राजा रोने लगता है और विलाप करने लगता है कि मेरे देश में ये क्या हो रहा है कि लोग अपने बेटों बेटियों को खा रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि जर जानवर, खेत बाड़ी में जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो लोग अपने बच्चे को खा रही है। तो यहाँ पर वह आता है भक्त के पास, जो एलिसा है, परमेश्वर का भक्त, और आकर कहता है कि यहाँ पर इस तरह का विपत्ति यहोवा ने मुझे दी है। तो वो कह रहे हैं कल इतना सस्ता होगा, सब कुछ तुमको मिलेगा, आज़ादी से सब लोग खाओगे एकदम सस्ते में। तो राजा का जो साथी था, जो उसके भक्त था, वो कह रहा है कि ये कभी नहीं हो सकता है। यहोवा अगर आकाश के झरोखे भी खोल देगा तो भी नहीं होगा। तो वो भक्त कह रहे हैं कि सब तो खाएंगे, तू आंखों से तो देखेगा परंतु खा नहीं सकेगा। तो मेरे प्यारों, जब वहाँ पर इस तरह से घेराबंदी हुआ, वचन पूरा होना है, यहोवा का वचन आया है, तब वहाँ पर बंद है, वहाँ पर कोढ़ी कुछ है, वो सब कहते हैं यहाँ मरने से अच्छा है भूखा, चलो बाहर निकला जाए। तब जब वो बाहर जाते हैं तो परमेश्वर की ऐसी दया होती है कि जितने भी शत्रु घेरे रहते हैं वह सब भाग गए रहते हैं और ये सब मनमाना खाते हैं और वहाँ पर धन संपत्ति छुपाते हैं। बाद में वो लोग पछताते हैं कि चलो राजा को बताया जाए, यह काम अच्छा नहीं है। तब वो राजा को बताते हैं और वहाँ पर आज़ादी हो जाती है। सब लोग बहुत ही आनंद के साथ खाते हैं। जो वचन लिखा है कि वह नहीं खा पाता है तो वह सचमुच उसी भीड़ में दबकर मर जाता है। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर वचन जब परमेश्वर का आया है तो वह विश्वास करो। आपके मध्य में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। तो वचन मिला है तो हम उस वचन के अनुसार प्रभु से मांगे खुले मन से, प्रभु जरूर देगा। क्योंकि जो वचन नए नियम पुराने नियम में है वो नए नियम में भी है। वही परमेश्वर पहले है, वही परमेश्वर आज भी है। तो हम उस परमेश्वर के वचन जो वो बोला है, अपने वचन के अनुसार वह काम करता है। हालेलुया। तो आज के दिन में आपने जान गए कि परमेश्वर हमें देता है, हमें वह आशीष देता है अपने वचन के अनुसार। जब हम मांगते हैं तब वह देता है। जो इस वचन को विरुद्ध में होता है कि कभी नहीं ऐसा हो सकता, तब उसके साथ कभी नहीं हो सकता, वह कभी नहीं वाला है।
तो उसको परमेश्वर आशीष नहीं देता है। हमें विश्वास करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। आइए मेरे प्यारो, आपने वचन सुने, आपको प्रभु आशीष दे। आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इस आज के दिन में जो वचन मिला है पिता, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले। हालेलुया। उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।